कि राम मंदिर बना दीजिएगा, पेट में रोटी नहीं रहेगा। हम भी भगवान राम को पूजा करते हैं, हम जाति के ब्राह्मण हैं। हम नरेंद्र मोदी जी कहेंगे सनातन धर्म हिंदुता, उनका बात मानेंगे। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू का नरेंद्र मोदी आ जाए हैं, इससे पहले हिंदू धर्म नहीं था। मोदी जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, वो या हिंदू और मुसलमान के बीच में आप नफरत पैदा करना चाहते हैं। हम लोग नफरत पैदा नहीं करते हैं, हम लोग मुहब्बत पैदा करते हैं। लोकतंत्र की जो हत्या हो रहा है, लोकतंत्र की बचाव करने की बात करते हैं। हम संविधान की रक्षा कैसे उसकी बात करते हैं। पूरा अखंड भारत के सभी धर्मनिरपेक्षता कैसे लोगों की बचे, हम इसकी बात करते हैं। हम रोजगार देने की बात करते हैं, हर पेड़ को रोटी देने की बात करते हैं, हर सर को ढकने के लिए मकान की बात करते हैं। हम नौजवान को हर हाथ में काम करने की बात करते हैं, हर खेत में पानी देने की बात करते हैं, हर खेत में बिजली देने की बात करते हैं। हमको हर को नौकरी देने की बात करते हैं। इस 70 साल हमसे हिसाब मांग रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम 9 साल का हिसाब दे दीजिए पहले, तब 70 साल का हिसाब लीजिएगा। 70 साल का हिसाब तो हमने दे दिया कि एयरपोर्ट बनाया, परमाणु बम परीक्षण केंद्र बनाया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाया, बड़े बड़े हम स्टेडियम बनाया, बड़े बड़े पाकिस्तान को 2 भाग में बटाया, हमने चाइना के साथ में लड़ा, हमने एम्स बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, हिंदुस्तान को जीरो से उठा करके हीरो बनाया। 50 साल की कांग्रेस की सरकार उपलब्धि ये है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आपकी 10 साल की उपलब्धि क्या है? 2 गुजरात बेचने वाला, एक गुजराती खरीदने वाला, 3 गुजराती जो है बेचने वाला, 2 खरीदने वाला, एक पूरा देश को चला रहा है। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। पूरे देश के पूंजीपति को, पूरे देश के पूंजी को लूट लूट करके नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी को दे रहा है। 24 सरकार की विदाई ऐसी होगी कि फिर आने उन्ने वाला नहीं होगा। बात हो रही है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की। 9 साल गुजर चुका है, लेकिन 9 साल बेमिसाल का नारा दिया जा रहा है। वैसे में आप इस 9 साल को कैसे देखते हैं? ये 9 साल में जो 70 साल का हिसाब मांग रहा है, तो 70 साल में 9 साल न है। आजादी की लड़ाई का लड़ करके आजादी का 75वां वर्ष हो गया। 9 बरस 9 बरस 9 बरस 9 बरस कहते हैं। बड़ा आफ्ताब जी, आपको हम बताना चाहते हैं कि 50 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार शासन किया केंद्र में आजादी के बाद से। वो 50 वर्षों में नेहरू जी भी प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी भी प्रधानमंत्री बने, नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री बने, राजीव जी भी बने, इंदिरा जी भी बने। इस सब मिला देते हैं तो 50 वर्ष हो गया। और 25 वर्ष इधर जो आजादी के 25, 70, 75 वर्ष का, 70 वर्ष का हिसाब दो, उस पर बता रहे हैं। और 25 वर्ष सरकार में 10 साल की सरकार इनका हो जाएगा, मोदी जी का 9 साल ये रहा, 6 साल 9 6 15 असूल जा, 3 साल मुरारी देसाई जी रह गए, चंद्रशेखर जी भी रह गए, आई के गुजराल जी भी रह गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रह गए। ये 25 वर्ष सबको मिला देते हैं तो 50 वर्ष के 1/3 तो ये विपक्षी लोग भी रहा है ना। तो हम 50,000 स्कूल कॉलेज बना दिए हिंदुस्तान में, नर्मोदय विद्यालय से कस्तूरबा गांधी के विद्यालय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। तो इनको अगर 50,000 कॉलेज स्कूल बना दिए केंद्र में, तो 25,000 स्कूल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहिए ना, जो 70 साल की बात कर रहे हैं। इस 70 साल हमसे हिसाब मांग रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम 9 साल का हिसाब दे दीजिए पहले, तब 70 साल का हिसाब लीजिएगा। 70 साल का हिसाब तो हमने दे दिया कि एयरपोर्ट बनाया, परमाणु बम परीक्षण केंद्र बनाया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाया, बड़े बड़े हम स्टेडियम बनाया, बड़े बड़े पाकिस्तान को 2 भाग में बटाया, हमने चाइना के साथ में लड़ा, हमने एम्स बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, हिंदुस्तान को जीरो से उठा करके हीरो बनाया। 50 साल की कांग्रेस की सरकार उपलब्धि ये है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आपकी 2 साल की उपलब्धि क्या है? राम मंदिर बना है, 370। अरे राम मंदिर बना दीजिएगा, 370 बना करके यही ना नरेंद्र मोदी जी फंस रहे हैं कि राम मंदिर बना दीजिएगा, पेट में रोटी नहीं रहेगा। हम भी भगवान राम को पूजा करते हैं, हम जाति के ब्राह्मण हैं। हम नरेंद्र मोदी जी कहेंगे सनातन धर्म हिंदुता, उनका बात मानेंगे। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू का नरेंद्र मोदी आ जाए हैं, इससे पहले हिंदू धर्म नहीं था। सनातनी हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं। तो फिर मोदी जी का विरोध क्या कर रहे हैं? मोदी जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, वो या हिंदू और मुसलमान के बीच में आप नफरत पैदा करना चाहते हैं। हम लोग नफरत पैदा नहीं करते हैं, हम लोग मुहब्बत पैदा करते हैं। और मुहब्बत की बाजार में, नफरत की बाजार में मुहब्बत की दुकान को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने खोलकर कर्नाटका हिमाचल में सरकार बनाया। कुछ भाजपा वोटर तो ये भी कह रहे हैं ना कि मतलब हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसलिए हम बीजेपी को। कहाँ से हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र कौन बना देगा? हिंदू राष्ट्र आप बना दीजिएगा, भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के आप क्या मैसेज देते हैं कि देश के मुसलमान कहीं और दूसरे जगह से आया हुआ है, सिख ईसाई कहीं दूसरे जगह से आया हुआ है। देश की आज़ादी मिली तो खून नहीं बहाया था,
आप भी बहाए थे तो आपसे आगे बढ़कर वो भी बहाया था। हम हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई के बीच में हिंदुस्तान को लेना नहीं चाहते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं। हम किसान की जो मजबूरी है, किसान की जो आमदनी का दुगुनी करने की बात किए थे, उसकी बात करते हैं। हम लोकतंत्र की जो हत्या हो रहा है, लोकतंत्र की बचाव करने की बात करते हैं। हम संविधान की रक्षा कैसे, उसकी बात करते हैं। पूरा अखंड भारत के सभी धर्मनिरपेक्षता कैसे लोगों की बचे, हम इसकी बात करते हैं। हम रोजगार देने की बात करते हैं, हर पेड़ को रोटी देने की बात करते हैं, हर सर को ढकने के लिए मकान की बात करते हैं। हम नौजवान को हर हाथ में काम करने की बात करते हैं, हर खेत में पानी देने की बात करते हैं, हर खेत में बिजली देने की बात करते हैं, हमको हर को नौकरी देने की बात करते हैं। ये सब सरकार में कांग्रेस पार्टी की मांग करती है। सरकार के लिए ये मोदी जी ये सब बात नहीं करते, कुछ नहीं है? मोदी जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी दुकान चलते रहे, हम सरकार बनाते रहे, हिंदू सब एक होकर वोट देते रहे, हम सरकार बना दे, अब विकास से कोई मतलब नहीं है। हम सब की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जो हमारा हिंदुस्तान है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको धर्मनिरपेक्ष रहने दो, इसको तोड़ने की बात मत करो। जब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जीवित रह जाएगा, उसके रग में जब तक धर्मनिया में खून रहेगा, तब तक हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई भाई को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। यही कांग्रेस का असली पहचान और परिचय है। इसलिए कांग्रेस को इस देश पर राज किया है। आखिरी सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में एनडीए कहाँ दिखेगा, महागठबंधन कहाँ दिखेगा? पता नहीं रहेगा। किसका पता? 300 का नहीं भाई, एनडीए का। अच्छा। एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का अभी 303 सांसद है। ये कहाँ जीतेंगे? राजस्थान में इनकी सरकार चली जाएगी, नहीं बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, हमारी सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी। बिहार में हम लोग की सरकार गठबंधन की है। झारखंड में हम लोग की गठबंधन की है। हिमाचल में अपनी हमारी सरकार है। कर्नाटका में अपनी सरकार है। इनको बताइए तो कहाँ कौन राज्य की सरकार है? यूपी और गुजरात, यूपी और गुजरात, महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र में कहा भाई? महाराष्ट्र में महागठबंधन शरद पवार जी, हम लोग का उद्धव ठाकरे जी, हम लोग का कांग्रेस का गठबंधन अता पता भी रहेगा। 33 को संसद जीता हुआ है, 48 में सरकार उनकी है ना। अरे कहाँ सरकार उनकी है? उनकी सरकार कहाँ है? उनकी मिली जुली सरकार है। कहीं कहीं पर हमको तो पता नहीं है कि 5 राज्य का नाम बता दीजिए जहाँ पर बीजेपी की अपनी सरकार हो। बताइए तो, फुल मेजोरिटी की अपनी सरकार हो। और गुजरात है ना, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, और छोटका छोटका गोवा तोवा और त्रिपुरा का को हमको है। अरे उत्तराखंड में तो 10 को 20 वाला था विधानसभा है। 70 को सीट है। अरे 70 को सीट वाला में क्या बीजेपी हेमंत बिस्वा जी हैं। अरे बीजेपी क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये मुंगेरी लाल का हंसी सपना देख रहे का? वो गांव में टिटिया ठनका ठनकता है ना, टिटिया चिड़िया होती है। जितने राज्य में आपकी सरकार सुनिए ना, टिटिया चिड़िया जो है ना गांव घर में ठनका ठनके की बरसात के समय में दोनों टांग उठा के रात में सोती है। वो कि आसमान गिरेगा तो ये टिटिया अपना टांग को रोक लेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से कमजोर हो गया है, डरी हुई है। विपक्ष एक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इनको जाना तय हो गया है। इसलिए सभी विपक्ष के नेताओं को हम लोग कहेंगे इस समय में एक हो जाइए। आज दुल्हा कौन बनेगा बाद में निर्णय कर लीजिएगा। दुल्हा तो लालू जी भी बोल दिए हैं। दुल्हा कौन बनेगा का मतलब क्या था? प्रधानमंत्री था। अरे आप वहाँ ट्विटर पर नंदा जी कह रहे थे कि आज बिहार में विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, लेकिन विपक्षी एकता ये निर्णय नहीं कर रहा है कि आने वाला 2024 का दूल्हा कौन बनेगा। अरे भाई नंदा जी, ये पता चल जाएगा कि दूल्हा कौन बनेगा। दूल्हा तो है ही, खाली शिमला में बैठक होने दीजिए, पता चल जाएगा। पता आपको उनको चल रहा है अप्रत्यक्ष रूप से कि दूल्हा कौन है। जनता की आवाज है। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बच्चा बता रहा है जो 4500 किलोमीटर दूरी पैदल कर चल दिया, पूरे घर को गरीब को लगाया। एक कार्यकर्ता का पैर टूट गया था भारत जोड़ो यात्रा में। राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब गांधी मैदान में सदाकत आश्रम में 10 लाख का मकान बना करके कांग्रेस पार्टी ने सहनी परिवार के लोगों को दिया चाबी। अब देखिए है ना, कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का कोई? भारतीय जनता पार्टी तो अपना काला धन से जो घोटाला, जो नोटबंदी में जो रुपया लाया था, वो भारत के हर जिला में एक ही नक्शा से अपना जिला के कर्जालय बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये कर रहा है। सरकार से पहले क्या कर्जालय भी नहीं था खोलने के लिए। कैसे बन गया? सरकार बनते ही तो घोटाला की सरकार है, महा घोटाला की सरकार है। 24 में सरकार की विदाई ऐसी होगी कि फिर आने उन्ने वाला नहीं होगा। काटकी हरिया के बाद चढ़ता है आफ्ताब जी, दोबारा नहीं चढ़ेगा। तो मोदी जी से सुंदर सुंदर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नेता है। नितिन गडकरी साहब मोदी जी से कम काबिलियत रखते हैं, राजनाथ सिंह कम रखते हैं। वो भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की समाप्त हो जाना चाहिए।
नरेंद्र मोदी जी कभी समाप्त करने में लगे वो राजनाथ सिंह नितिन गडकरी साहब, समझ रहे हैं ना तानाशाही। दो गुजरात बेचने वाला और एक गुजराती खरीदने वाला, तीनों गुजराती जो है बेचने वाला दो और खरीदने वाला एक, पूरा देश को चला रहा है। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। पूरे देश के पूंजीपति को, पूरे देश के पूंजी को लूट लूट करके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और अडानी को दे रहा है।